नाजरीन आदाब। मौर्रखा 26 जुलाई 2025 मुताबिक 30 मुहर्रम उल हराम 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। फ्रांस ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का तारीखी ऐलान कर दिया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वो सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए ये कदम ज़रूरी है। इस ऐलान के बाद इसराइल और अमरीका ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, जबकि फ़लस्तीन ने इसका खैर मकदम किया है। सदर मैक्रोन ने अपनी पोस्ट में कहा कि हमें फौरी जंग बंदी, तमाम जरगमारियों की रिहाई और गजा में आवाम के लिए बड़ी सतह पर इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें हमास को गैर मुसल्लह करना होगा, गजा को महफूज बनाना होगा और उसे दोबारा तामीर करना होगा। हिंदुस्तान और मालदीव ने माहीगीरी और आबी ज़राअत, मौसमियात और सयाहत और माहौलियात के शोबों में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें हिंदुस्तान का मालदीव को तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की कर्ज इमदाद फराहम करने का मुआहिदा भी शामिल है। दोनों ममालिक ने आज़ाद तिजारती मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो मालदीव के दौरे पर हैं, उन्होंने जुमे को यहाँ सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू के साथ दो तरफा बातचीत की, जिसके बाद दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने 3 मुआहिदों और 4 मुफाहिमतनामों पर दस्तखत किए। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्र मोदी को इंतखाबी अफसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया है, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी गरिमा जैन को मुआविन इंतखाबी अफसर और डायरेक्टर विजय कुमार को भी मुआविन इंतखाबी अफसर के तौर पर तैनात किया है। इस सिलसिले में कमीशन ने जुमे के रोज एक बाज़ाब्ता गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया कि यह तकर्रुरियाँ आईन हिंद के आर्टिकल 324 के तहत की गई हैं और नायब सदर के इंतखाब की जिम्मेदारियां संभालने के लिए यह तकर्रुरियां एक मुनज़्ज़म और गैर जानिबदार इंतखाबी अमल को यकीनी बनाने की गरज से की गई हैं। मुतनाज़ा फिल्म उदयपुर फाइल से मुताल्लिक़ अर्जियों की मेरिट पर कोई राय जाहिर किए बगैर सुप्रीम कोर्ट ने जुमे के रोज दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वो 28 जुलाई को इस तनाज़िया की अर्जियों पर गौर करे। बेंच ने यह भी वाज़ेह किया कि उसने उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल तेली के कत्ल पर मबनी इस हिंदी फिल्म की रिलीज पर पाबंदी नहीं लगाई है। मुताल्लिक़ा फरीकों के दलाइल सुनने के बाद बेंच ने कहा कि हम हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि वो बरोज़े पीर 28 जुलाई को इस मामले की समाअत करे और मुख्तसर और माकूल हुक्म भी सादिर करे। अदालत उज़्मा ने कहा कि दोनों मुताल्लिक़ा फरीक़ों के मुक़दमात हाई कोर्ट में मुंतकिल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को सरमायाकारों और एक्सपोर्ट के नेशनल सेंटर के तौर पर कायम करने की समत में जुमे को मुंबई में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का जोरदार रोड शो मुनक़िद किया गया। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम के जरिए टीम योगी ने न सिर्फ महाराष्ट्र के ताजिर बरादरी, सोर्सिंग एजेंसियों और इदारा जाती खरीदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ सनअती शराकत दारी को भी एक नई जिहत दी। इस मौके पर मेहमान खुसूसी उत्तर प्रदेश हुकूमत के MSME खादी और देही सनअतों के वजीर राकेश सचिन ने कहा कि UPITS सिर्फ एक तिजारती मेला नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के हुनर और रिवायत के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म है। हजरत बिलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम आज मुकारिम नगर डालीगंज में एक एजाजी नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें उर्दू ज़बान, तालीम और सहाफ़त के बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर शहर की कई मुमताज़ इल्मी, अदबी, तालीमी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। नशिस्त की सदारत मारूफ शायर अशरफ फिरदौसी नदवी ने की, जबकि निजामत के फराइज डॉक्टर मसीहुद्दीन खान ने अंजाम दिए। इस मौके पर डॉक्टर अकबर अली को उर्दू सहाफ़त और तदरीस के मैदान में उनकी इल्मी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी सनद पेश की गई, जबकि मौलाना ज़की नूर अजीम नदवी को तालीम और सहाफ़त के शोबों में नुमाया किरदार पर एजाज़ से नवाजा गया। अवध की मिट्टी में पैदा हुई एक शेरनी बेगम हजरत महल की बहादुरी और हिम्मत की अमर कहानी को पेश करता उर्दू ड्रामा बेगम हजरत महल 1857 के गदर पर मुनहसिर है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी और उत्तर प्रदेश आर्टिस्ट एसोसिएशन के मुश्तरका क़यादत में आइंदा 30 जुलाई 2025 को सन गार्डगिया इजलास हाल गोमती नगर में ये ड्रामा पेश किया जाएगा। आज पोस्टर लॉन्च करते हुए वामिक खान ने बताया कि ये ड्रामा हमारी अगली नस्ल के लिए एक मिसाल है। डायरेक्टर यूसुफ खान ने बताया कि इस तरह के ड्रामे हमारी सकाफत और तहजीब को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराते हैं।
तलबा के मफादात को मद्देनजर रखते हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ ने सेशन 2024-25 के लिए स्पेशल बैक इम्तिहानी फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख 24 जुलाई से बढ़ाकर 26 जुलाई 2025 कर दी है। ये मालूमात कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर महेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पहले से तयशुदा आखिरी तारीख 24 जुलाई थी, लेकिन तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है कि 26 जुलाई 2025 तक तलबा वक्फ पोर्टल पर खुसूसी बैक एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। डॉक्टर महेश कुमार ने वाज़ेह किया कि 26 जुलाई के बाद किसी भी सूरत में फॉर्म भरना मुमकिन नहीं हो सकेगा। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।